माय चैनल कॉर्पोरेट स्टारलाइन। तो आज मैं आपके लिए जो हमारी 10th क्लास में इंग्लिश की बुक है फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट विदाउट फिट में हमारे जो चैप्टर्स हैं उसमें से मैं फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाने वाली हूँ। गेस करो कौन सा चैप्टर होगा। ऑलवेज हमेशा ही सबसे फर्स्ट चैप्टर होता है आई लेटेड टू गो देयर फर्स्ट फ्लाइट। तो अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसी और अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है लेटर टू गॉड। अब इसकी हिंदी समझ लो, ए लेटर टू गॉड, एक पत्र भगवान को एक पत्र। यह कहानी का इस कहानी में बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इस कहानी आपको पूरी समझ में आ जाएगी। तो एक किसान था, बहुत ही हार्ड वर्किंग किसान था, बहुत मेहनत करता था। तो वो एक बार उसकी फसल तैयार हुई तो साइड से बादल आ रहे थे काले काले, तो वो सोच रहा था कि बारिश होगी। वो बहुत खुश हुआ तो बारिश हुई तो बाद में वो चेंज हो गई हेल स्टॉर्म्स यानी ओलों में। वो उसकी फसल तो तबाह हो गई थी, वो अब भूखा मरने वाला था। तो वो सोचता है कि इस साल तो मैं भूखा मरूंगा। उसकी पत्नी उसके साथ होती है और वो दोनों बातचीत कर रहे थे। तो उसके मन में ख्याल आता है क्यों ना मैं भगवान को पत्र लिखूँ, क्योंकि उसको भगवान में बहुत आस्था थी, वो बहुत विश्वास करता था। तो इसलिए उसने भगवान को पत्र लिखा। उसमें उसने लिखा कि भगवान मुझे 100 पीसोस भेज दीजिए, क्योंकि मेरी जो फैमिली है वो भूखी मरने वाली, क्योंकि मेरी फसल तबाह हो गई है। तो आप 100 पीसोस भेज दिए, मैं उसमें अपना गुजारा कर लूँगा। तो उसने उस लेटर को पोस्ट ऑफिस में दिया। तो वहाँ का जो डाकिया था वो उसने उसको पढ़ा तो उसमें देखा कि उसका एड्रेस कोड का था। तो उसने वो पोस्ट मास्टर को दिखाया कि सर इसमें तो एड्रेस कोड का लिख रखा है। तो वो देखकर हंसने लगा। वो बोला कि इसको शायद भगवान में बहुत आस्था होगी। तो उसने अपने एम्प्लॉयज़ के साथ मिलकर उसकी सैलरी में कुछ हिस्सा लेकर 70 पीसोस जो है वो कलेक्ट किए। तो उसने वो 70 पीसोस उस लिफाफे में डाल दिए। तो अगले संडे फिर वो लेंचो आया और उसने देखा कि भगवान ने मेरे लिए तो 70 पीसोस ही भेजे हैं, मैंने तो 100 मांगे थे। 30 पीसोस शायद इस जो पोस्ट मास्टर या फिर जो डाकिया एम्प्लॉयज़ थे उसके पोस्ट ऑफिस के उसने निकाल लिए। तो वो उनको कहता है कि बंच ऑफ क्रूक्स, जो ठगों का ठेला कहता है, ठगों का टोली, ठगों की टोली उसे कहता है। बट रियल में वो हमें पता है कि वो बंच ऑफ क्रूक्स नहीं थे, मतलब कि ठगों की टोली नहीं थे। उन्होंने तो बल्कि उनकी सहायता की है। वो उसकी सहायता इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो जो लेंचो था उसके प्रति जो भगवान में आस्था थी वो उसको नहीं टूटने देने चाहते थे। तो इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि हमें सभी की सहायता करनी चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर सभी की सहायता करनी चाहिए। भगवान पर पूरी आस्था रखनी चाहिए, क्योंकि भगवान किसी भी रूप में आकर हमारी मदद कर सकती है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।